नमस्कार दोस्तों। आज के दिन की शुरुआत बेहद ख़ास रही है। अगर आप सुबह सुबह न्यूज़पेपर खोलें और भगवान श्री राम का इतना मोहक चित्र आपको सामने देखने को मिल जाए तो उससे बढ़िया दिन और क्या हो सकता है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में ये तस्वीर आई है दोस्तों, और साथ ही साथ लिखा है रामो विग्रहवान धर्म। आज अगर हम पूरा न्यूज़पेपर देखें तो वो राममय हो रखा है, जैसे कि हमारा पूरा देश राममय हो रखा है। सबसे हर तरह के लोगों ने इसमें एडवर्टीज़मेंट दिया हुआ है। ये एक भगवान श्री राम लला विराजमान का एक मंदिर का तस्वीर है, जो इसके साथ साथ ये प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का एडवर्टीज़मेंट भी है, और अवधपुरी का ये वर्णन है। ढेर सारे रास्तों का, पथों का, एयरपोर्ट का, जो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम में बना है उसका, अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का, भक्ति पथ का, धर्म पथ का, श्री राम जन्मभूमि पथ का, राम पथ का, ये जो मल्टी लेवल पार्किंग बनी है उसका, गुप्तर घाट का, और ढेर सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस जो बने हैं उन सब का तस्वीर है दोस्तों। अगर पूरे भारत के लिए जो है आज से ख़ास दिन और क्या ही हो सकता है, जब भगवान राम वापस अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, और लगभग हर एक पेजेस में कुछ ना कुछ इसका जिक्र है। अगर हम आगे बढ़ें, इसके बाद देखें तो ये एक रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु पर बचन न जाई। ये एक भगवान राम के मंदिर की तस्वीर है, जो द ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया के नाम से है। आप देखें कितना खूबसूरत चित्र है ये। commemorate the majesty and the grand narrative of divine अयोध्या। ये होम कमिंग ऑफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से ये तस्वीर दी गई है दोस्तों, और बहुत बारीक तस्वीर है ये भगवान राम के मंदिर का। आप चाहें तो देख सकते हैं इसको। यहाँ से एंट्रेंस है, ऐसे धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश है, और बहुत भव्य मंदिर बना है ये। वैसे तो ढेर सारे डिटेल्स भी दिए गए हैं कि मंदिर में क्या एक्सपेंसेस, मतलब क्या कितने पैसे लगे, क्या हुआ, सब चीज़ के बारे में। आगे अगर हम देखें तो ये डिवाइन अयोध्या, इंस्पायर्ड बाय फेथ, ड्रिवन बाय प्रोग्रेस, जिसमें अयोध्या के अलग अलग जगहों का वर्णन किया गया है। सेफ्टी सिक्योरिटी का कंसर्न, टॉप होटल चेन्स, एक तरह से अयोध्या को प्रमोट करने का प्रयास किया गया है। लगभग हर तरह के लोगों ने इसमें आज के न्यूज़पेपर में भगवान श्री राम के लिए एडवर्टीजमेंट दिया है। लॉन्ग वेट एंड्स, अयोध्या इन यूफोरिया ऑन ईव ऑफ न्यू डाउन। क्या बात है, बहुत लंबा इंतज़ार समाप्त होता है, और अयोध्या ही नहीं पूरे देश में इनफैक्ट सेलिब्रेशन का माहौल है। स्पाइस जेट ने भी इसमें एक एडवर्टीज़मेंट दिया है कि 1622 रुपये से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के फेयर शुरू हो रहे हैं। तो अगर आप जाना चाहें तो काफ़ी सस्ता आपकी यात्रा काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपकी यात्रा संपूर्ण हो सकती है। इधर बैल कोल्हू की तरफ से भी, जो तेल की कंपनी है, वो भी, उन्होंने भी एडवर्टीज़मेंट दिया है। मनोहर लाल ज्वेलर्स ने एडवर्टीज़मेंट दिया है। जेके सीमेंट्स ने भी एक खूबसूरत तस्वीर का एडवर्टीज़मेंट दिया है। हर कोई रामलला विराजमान के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की वजह से प्रसन्न है, प्रसन्न होके मार्केट का भी पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। ये देखिए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ये मिराज ग्रुप की तरफ से है। और ये प्रेस्टीज का न्यू ईयर बोनांजा का है। इसमें एडवर्टीजमेंट नहीं दिया गया, तो आप लोग प्रेस्टीज का कुछ खरीदिएगा मत। इधर मैग्निफिसेंट अयोध्या करके है, जिसमें भारत के स्पिरिचुअल टूरिज़्म की बात की गई है। और ये एक किर्लोस्कर पंप्स की तरफ से भी एक छोटा सा एडवर्टीज़मेंट है, जिसमें अ सेंचुरी ऑफ ट्रस्ट फॉर्ज्ड इन डिवोशन के नाम से ये एडवर्टीज़मेंट दिया हुआ है।
और ये एक लेट्स टुगेदर वेलकम द डिवाइन होम कमिंग, ये भी एक बहुत खूबसूरत तस्वीर के साथ और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से एडवर्टीज़मेंट दिया हुआ है। हर कोई भगवान राम के इस पावन पर्व पर प्रसन्नचित्त है और जितना कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोगों को एंगेज कर सके, जितने लोगों को जोड़ सकें। ये देखिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से भी एक एडवर्टीज़मेंट दिया हुआ है जो री एस्टेब्लिशिंग इंडियाज़ कल्चरल प्राइड। साथ में राम मंदिर का एक तस्वीर, भगवान राम का एक तस्वीर भी है दोस्तों। और इसके साथ साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ के कल्चर को, उसके टूरिज़्म को प्रमोट करने की कोशिश की है, वहाँ के क्राफ्ट को प्रमोट करने की कोशिश की है। आगे हम देखें तो थोड़ा बहुत राजनीति की कुछ खबरें हैं। साथ ही साथ ये एक प्रॉब्लम वाली खबर है कि 35% ऑफ जोशीमठ इन हाई रिस्क जोन। जोशीमठ जो हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था, वो टूटने के कगार पर है बिल्कुल। इसके साथ साथ दोस्तों एक ये लेख है जिसमें ये अयोध्या राजा जी ने कहा है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पूरे जीवन काल में राम मंदिर बन जाएगी। इन्होंने कहा है कि आई नेवर थॉट दैट आई वुड विटनेस प्रभु श्री राम्स प्राण प्रतिष्ठा इन माई लाइफ टाइम। अयोध्या उदासीन थी, इसकी श्री चली गई थी। अयोध्या हैड टर्न डल एज इट्स ग्लोरी हैज़ फेडेड अवे। क्या बात है दोस्तों। श्री का मतलब यहाँ पर जो है, ये इन्होंने जो कहने का प्रयास किया है उसमें श्री का मतलब है ऐश्वर्य, श्री का मतलब है प्राण, श्री का मतलब है प्रतिष्ठा, श्री का मतलब है आदर सत्कार, जीवन। एक तरह से श्री का मतलब है, अगर श्री राम का जो श्री है वो स्त्रीत्व का ही मतलब, वो माता लक्ष्मी को ही सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो प्राण को भी रिप्रेजेंट करता है, वो ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कहते हैं कि अयोध्या की श्री चली गई थी। इसके साथ साथ ये एक विजुअल गाइड है दोस्तों जो अयोध्या के राम मंदिर के स्ट्रक्चर को दिखाती है, जिसमें रंग मंडप, गूढ़ मंडप, मेन शिखर और नृत्य मंडप, चौकी स्मरण, पूरा डिटेल दिया हुआ है। साथ साथ कुछ फैक्ट्स भी हैं, जैसे ये राम मंदिर जो है वो 1800 करोड़ रुपए में बना हुआ है, 71 एकड़ के लैंड में बना हुआ है, और जो मेन मंदिर का एरिया है वो है तकरीबन 2.67 एकड़, 2.67 एकड़ का ये ज़मीन है जिसमें बना हुआ है। इसमें 390 पिलर्स हैं, 46 दरवाजे हैं, और जो डिस्टेंस है जिससे हम दर्शन कर सकते हैं भगवान श्री राम का, वो 35 फीट का डिस्टेंस है दोस्तों। 35 फीट दूर से आप प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ कुछ और डिटेल है, जैसे कि इसमें कोई आयरन यूज़ नहीं हुआ है कंस्ट्रक्शन में। और ये दोस्तों कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है, ये बहुत लंबा इतिहास है जो भगवान राम के मंदिर के स्ट्रगल का इतिहास रहा है। अगर आप इसकी शुरुआत देखें तो इसकी शुरुआत होती है 1528 ईस्वी से। वैसे तो अगर हम इसके इतिहास में जाएं, कभी अगर बातचीत करने का मौका मिला तो इसका इतिहास 1200-1500 सालों से पुराना है, लेकिन फ़िलहाल इस केस का जो इतिहास है वो शुरू होता है 1528 ईस्वी से, जिसमें बाबर जो है ऑर्डर देता है कि मंदिर को तोड़ दिया जाए और उसके जो भगवान राम का जन्म स्थान पर मंदिर है उसको तोड़ दिया जाए और वहाँ पर एक मस्जिद बनाया जाए। ये लिखा है कि मुग़ल रूलर बाबर जनरल मीर बाकी कंस्ट्रक्ट्स अ मॉस्क आफ्टर रेजिंग अ टेम्पल एट राम्स बर्थ प्लेस इन अयोध्या रामकोट। तो इसके लिए जो साक्ष्य लिया है सुप्रीम कोर्ट ने वो है जन्म साखी, जो कि एक सिख लिटरेचर है पुरानी। उसमें लिखा है कि गुरु नानक देव ने अयोध्या विज़िट किया था 1510-11 में, और वहाँ पर उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को जो है रेफरेंस के तौर पर लिया था। इसमें पहला कोर्ट केस जो आता है वो आता है 15 जनवरी 1885 में, जब निर्मोही अखाड़ा के महंत जो हैं रघुबर दास जी, वो लोकल कोर्ट में जाते हैं कि आप हमें एक मंडप कंस्ट्रक्ट करने का परमिशन दीजिए।
धीरे धीरे आगे बढ़ता है बात और वक्फ के जो कमिश्नर हैं वो एक इंक्वायरी सेट करते हैं यूपी मुस्लिम वक्फ एक्ट के हिसाब से। और ये जो इंक्वायरी जो डिक्लेयर करती है वो कहती है कि बाबरी मस्जिद जो है वो 1528 में बाबर के द्वारा बनाया गया था। इसमें टर्न आता है जब 1949 में 22-23 दिसंबर के आसपास भगवान राम लला के आइडल अपीयर होते हैं मस्जिद के अंदर, जब वहाँ पर एक रामायण पाठ चल रहा होता है एक हफ्ते से। अभी मुस्लिम साइड इस पर क्लेम करती है कि जो आइडल है वो रखा गया है हिंदू लीडर्स के द्वारा, जिसमें बाबा अभिराम दास जी जो हैं हनुमानगढ़ी के वो हैं, महंत रामचंद्र दास जी परमहंस हैं वो हैं। जो इस पर दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो उत्तर प्रदेश के सीएम, उस वक्त वो प्रदेश के प्रधानमंत्री थे, वो उत्तर प्रदेश के उस वक्त के सीएम जीबी पंत को बोलते हैं कि आप जो है भगवान रामलला की जो मूर्ति निकली है उसको आप हटवाइए। जब चीफ मिनिस्टर जी पूछते हैं, कहते हैं फैज़ाबाद के डीएम जो के नायर साहब को कि आप मूर्ति हटवाइए, तो के नायर साहब बोलते हैं कि ही वुड रादर प्रेफर टू बी रिमूव्ड, आप हमको हटा दीजिए, हम मूर्ति नहीं हटाएंगे। दोस्तों अगर आप या कांग्रेस के हमारे मित्र सोचते हैं कि उनकी दुर्दशा का क्या कारण है, तो ये कारण है, उन्होंने मूर्ति हटाने की बात कही थी। उसके बाद आगे फर्दर जो है निर्मोही अखाड़ा जो है तीसरा लॉसूट फाइल करता है केस के उसमें कि हमारा भाई ये स्थान हमारा है, तो आप हमको इसका कस्टोडियन आप हमको बनाइए। फिर चौथा सूट फाइल किया जाता है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के द्वारा। वो कहते हैं कि न केवल मस्जिद का प्रॉपर्टी लेकिन इसके आसपास का जो ज़मीन है वो सब भी हमें दे दिया जाए, क्योंकि ये एक ग्रेवयार्ड है। उसके बाद 1964 में विश्व हिंदू परिषद फॉर्म किया जाता है और आगे बढ़ते बढ़ते राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनती है, जो महंत अवैधनाथ उसके चेयरमैन रहते हैं। और उसके बाद दोस्तों 1 फरवरी 1986 को उमेश चंद्र पांडे जी के प्ली पर उन्होंने जो कोर्ट से अपील करी होती है उस पर डिस्ट्रिक्ट जज के.एम. पांडे जी ऑर्डर करते हैं कि जो डिस्प्यूटेड साइट पर ताला पड़ा हुआ है, जो 1949 से पड़ा हुआ है, उसको खोल दिया जाए ताकि हिंदू पक्ष जो है वो वहाँ पर पूजा कर सके। और वो वहाँ पर पूजा अलाउ कर देते हैं। और जो सिटी के मजिस्ट्रेट थे वो 40 मिनट्स के अंदर ही वहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर की 40 मिनट के अंदर ही ताला खोल देते हैं और तब से वहाँ पर पूजा होती है। उसके बाद दोस्तों इस केस में जो अगला प्रोग्रेस होता है वो ये है कि 25 सितंबर 1990 को भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उस वक्त के चीफ, वो एक रथ यात्रा शुरू करते हैं सोमनाथ से। और वो रथ यात्रा जो है वो 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने वाली थी। इसी बीच 23 अक्टूबर को बिहार के उस वक्त के सीएम लालू प्रसाद यादव आडवाणी जी की रथ यात्रा रोक देते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं समस्तीपुर में। और फिर नेक्स्ट प्रोग्रेस ये होता है कि अक्टूबर 30 और नवंबर 2 के बीच 1990 में लाखों कार सेवक पहुंचते हैं मंदिर के कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए अयोध्या में और थोड़ा बहुत मॉस्क को डैमेज करते हैं। उस वक्त के जो यूपी के सीएम यानी कि मुलायम सिंह यादव हैं, वो ऑर्डर करते हैं पुलिस को कि आप फायर कर दो कार सेवकों पे उनको कंट्रोल करने के लिए। इसमें 17 कार सेवकों की मृत्यु हो जाती है। और हालांकि विश्व हिंदू परिषद का इसमें क्लेम है कि 17 नहीं, उससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है उस फायरिंग की वजह से, जिसका ऑर्डर देते हैं मुलायम सिंह यादव। उसके बाद आगे फिर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर। उसके बाद राजीव गांधी की हत्या हो जाती है और कांग्रेस चुनाव जीतती है, जिसमें नरसिम्हा राव जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर 1991 में 18 सितंबर 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार एक एक्ट पास करती है जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसमें ये कहते हैं कि कोई भी मस्जिद, मंदिर, चर्च या कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर पूजा होती है, जहाँ पर वर्शिप होता है, जो एग्जिस्टेंस में है 15 अगस्त 1947 के बाद, वो जैसा है वैसा ही यथास्थिति मेंटेन करेगा। ये लिखते हैं कि विल रिटेन द सेम रिलीजियस कैरेक्टर दैट इट हैज़ ऑन दैट डे। मतलब 15 अगस्त
1947 के बाद से वो जैसा है वैसा ही रहेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी पुरानी हिस्ट्री क्या रही है, उसका पूरा पहले वो क्या रहा है, मस्जिद है, मंदिर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उस 15 अगस्त 1947 के वक्त वो जो था उसके बाद से वही रहेगा। ये दोस्तों एक काला कानून है जिसके खिलाफ बहुत सारे लोग, हम सब में से हम सब भी और बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि ये पुराने समय में अगर कुछ इनजस्टिस हुआ है तो क्या उसको ठीक नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि 15 अगस्त 1947 का आपने एक डेट फिक्स कर दिया। तो इस पर भी बातचीत कभी अगर मौका मिला तो हम करेंगे इस एक्ट पे। हालांकि उसके बाद कल्याण सिंह की सरकार जो है यूपी में वो जो डिस्प्यूटेड लैंड है वो एक्वायर कर लेती है, और उसके बाद 1992 में धर्म संसद अनाउंस करती है कि हम कार सेवा शुरू करेंगे 6 दिसंबर को, और फिर 6 दिसंबर को ही लाखों कार सेवक अयोध्या में पहुंचते हैं कार सेवा करने के लिए, और जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है उसको रेज कर दिया जाता है, उसको डिमोलिश कर दिया जाता है, और उसके बाद पूरे देश में जो है कम्युनल राइट्स होना, दंगे होना शुरू हो जाते हैं जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग मरते हैं। उसके बाद 2 FIR लॉन्च होता है राम जन्मभूमि थाना में, जिसमें हज़ारों अननेम्ड कार सेवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, और कुछ प्रोमिनेंट सैफरन लीडर्स यानी कि जो भगवाधारी नेता जो हैं उनमें से कईयों पे केस दर्ज होता है, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, अशोक सिंघल हैं, और 41 और नेताओं का नाम बाद में ऐड होता है इसमें। इसके बाद केस धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसका एक्विजिशन जो सरकार ने किया हुआ था उसको चैलेंज करते हैं इस्माइल फारूकी सुप्रीम कोर्ट में, और कोर्ट इसमें जो है ऑर्डर देता है, और ये बहुत इस्माइल फारूकी जजमेंट के नाम से फेमस है। इसमें कोर्ट कहता है कि मॉस्क इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वर्शिप इन इस्लाम, यानी कि मस्जिद जो है इस्लाम में इंटीग्रल पार्ट नहीं है वर्शिप के लिए। मतलब नमाज जो है वो पढ़ने की एक जगह है, वो कोई मंदिर की तरह नहीं है कि वहाँ पे कोई भगवान स्थापित हो या ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक नमाज पढ़ने की जगह है, और नमाज अलग अलग जगहों पर भी पढ़ी जा सकती है। इस तरीके की बात करती है कोर्ट ये 1994 में, और साथ ही साथ सेंटर को ये ऑर्डर देती है कि आप जो है जो मेन लैंड है, जो 2.77 एकड़ की जो लैंड है उसको भी शामिल कर लीजिए डिस्प्यूटेड एरिया में, और उसको अपने ही जो आपका एक्विजिशन है उसमें उसको ऐड भी कर लीजिए। यानी कि पहले से जो सरकार ने 67 एकड़ के आसपास की जो ज़मीन एक्वायर कर रखी थी उसके साथ साथ सरकार ये भी कोर्ट ये भी ऑर्डर दे देती है कि आप जो 2.77 एकड़ का जो ज़मीन है वो भी आप एक्वायर कर लीजिए साथ ही साथ, ताकि सारा लैंड सरकार के अंडर में हो। तो उससे पूरा लगभग 70 एकड़ का जो ज़मीन है वो सरकार के अंडर में आ जाता है। उसके बाद 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जज की एक बेंच बैठती है जो अयोध्या के टाइटल सूट का उसका सुनवाई शुरू करती है, और अपना फैसला सुनाती है 2010 में। वहाँ पर वो कहती है कि 4 जो पिटिशंस फाइल की हुए हैं उसमें लैंड को फाइनल वर्डिक्ट ये है कि लैंड को 3 पार्ट में बांट दिया जाए। पहला पार्ट मिल जाएगा रामलला विराजमान को, जो हिंदू महासभा रिप्रेजेंट करती है जिनको, दूसरा मिलेगा निर्मोही अखाड़ा को, और तीसरा मिलेगा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। यानी कि ज़मीन को 3 पार्ट में बांट दिया जाए। हालांकि हिंदू महासभा और सुन्नी बोर्ड दोनों ही पार्टी जो हैं उसको चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इसमें 2011 में स्टे डाल देता है कि अभी जो यथावत स्थिति है, स्टेटस को है, वो मेंटेन रहेगा। और उसके बाद 2014 में दोस्तों मोदी गवर्नमेंट आ जाती है मेजॉरिटी में। फिर मोदी गवर्नमेंट पर भी प्रेशर बनता है, कोर्ट्स पर भी धीरे धीरे प्रेशर बनता है, और 2017 में कोर्ट कहती है कि अयोध्या इशू इज़ हाईली सेंसिटिव, शुड बी रिजॉल्व आउट ऑफ कोर्ट। मतलब ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इसको कोर्ट के बाहर सुलटाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जो है जो उस वक्त के जस्टिस दीपक मिश्रा जी होते हैं उनका रिटायरमेंट हो जाता है, और रंजन गोगोई जी चीफ जस्टिस बनते हैं भारत के। उनके साथ साथ जस्टिस संजय कृष्ण कौल और जस्टिस KM जोसेफ जो हैं ये 3 जज सुप्रीम कोर्ट के ये केस को सुनना शुरू करते हैं 2018 में।
और उसके बाद एक मध्यस्थता की बात होती है कि भाई आप लोग मीडिएट करिए, आपस में अगर बातचीत से मैटर सुलझा सकते हैं तो बताइए। मीडिएशन पैनल बनता है, उसके बाद मीडिएशन पैनल अपना काम तो करता है और रिपोर्ट सबमिट करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है क्योंकि वो दोनों पक्ष कुछ मानने को तैयार नहीं थे। अब ये अगस्त 6 अगस्त 2019 से शुरू होता है डे टू डे हेयरिंग इस केस का, मतलब हर दिन इस केस की सुनवाई होती है और 40 दिन तक सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है अपना ऑर्डर इसमें रिज़र्व कर लेती है। और 9 नवंबर 2019 को वो ऐतिहासिक दिन आता है जिसमें यूनानिमस जजमेंट में, मतलब सारे जज एक साथ इस फैसले को देते हैं, सारे जजों की इसमें सहमति होती है। यूनानिमस मतलब होता है सब लोग की सहमति है इसमें। वो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो मानती है कि ये जो डिस्प्यूटेड साइट है वो भगवान श्री राम का बर्थ प्लेस है और जो ज़मीन है 2.77 एकड़ की जो ज़मीन है वो रामलला विराजमान को दे देती है। इसके साथ साथ यूपी गवर्नमेंट को ऑर्डर देती है कि आप जो है 5 एकड़ की एक ज़मीन सुन्नी बोर्ड को भी दें अयोध्या में, ताकि वहाँ पे वो मस्जिद बना सकें। और सेंटर को कहती है कि आप 3 महीने के अंदर अंदर एक ट्रस्ट फॉर्म करिए जो कि मंदिर बनाए। इसके साथ साथ ये भी लिखती है कि 1992 का जो डिमोलिशन था मस्जिद का, वो एक कानून को वहाँ पर तोड़ा गया था। और ये भी कहती है कि फेथ ऑफ हिंदू दैट लॉर्ड राम वाज बोर्न एट डिस्प्यूटेड साइट वेयर बाबरी मस्जिद वंस स्टूड कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड, यानी कि हिंदुओं का जो फेथ है कि भगवान राम उस जगह पे जन्म लिए थे वो सही है, उस पर कोई मतभेद नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ मंदिर निर्माण का कार्य केंद्र शुरू करती है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा इतिहास था 500 साल का लगभग, जो श्री राम मंदिर के स्ट्रगल का इतिहास था। ये बहुत अच्छे से टाइमलाइन में लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया ने। और इसके साथ साथ मंदिर मैथमेटिक्स आप अगर देखें तो एडिटोरियल पेजेस में भी लोगों ने अपने अपने राय दिए हैं मंदिर को बनाने को लेकर। और दोस्तों आज पूरा दिन अगर आप गौर से इस वीडियो के बैकग्राउंड में भी सुने तो थोड़ा बहुत आसपास के लोगों की आवाज़ आएगी, लेकिन उसके साथ साथ म्यूज़िक की आवाज़ आएगी। पूरा देश जो है संगीतमय हो रखा है। अभी जिधर जाते हैं उधर भगवान राम के भक्ति में लोग ओतप्रोत हो रखे हैं, म्यूज़िक बजा रहे हैं, सौहार्द का परिचय दे रहे हैं, आपस में मिलजुल रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, दिया जला रहे हैं। और ये पूरा सेलिब्रेशन भगवान श्री राम लला विराजमान भगवान श्री राम के मंदिर का ये एक सुनहरा अवसर जो है उसके उपलक्ष्य में हुआ है। और बहुत अच्छा ये सुखद एहसास है दोस्तों, हम सब राम भक्तों के लिए तो है ही, अदरवाइज़ भी जो न्यूट्रल लोग हैं, जो प्रगतिशील लोग हैं, वो अयोध्या की प्रगति देख सकते हैं कि कितना प्रॉस्पर कर रही है अयोध्या। और साथ ही साथ यूपी का जो टूरिज़्म पार्ट है वो कितना बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। तो इन्हीं बातों के साथ आज की बातचीत हम समाप्त करेंगे। आप भी आज के दिन को एंजॉय करिए, खुश रहिए और कृष्णा कॉलिंग देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।